अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरा मुल्क जानता है केसीआर की हिम्मत क्या है। अचंपेट में केसीआर का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान राइतू बंधु फंड्स की तकसीम रोकने कांग्रेस का मुतालबा। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मदाखलत की दरखास्त। राइतू बंधु से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस के मुतालबे पर केटीआर हुए बरहम। कहा कांग्रेस है किसान मुखालिफ। राइतू बंधु स्कीम में कांग्रेस की मदाखलत के खिलाफ उठ खड़े होने अवाम पर दिया जोर। कांग्रेस की क़यादत के हुक्म पर मैं या भट्टी विक्रमार्का कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने हैं तैयार। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में कल जुमे को मजलिस के जेर एहतमाम जलसे हालत हाजरा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का होगा खुसूसी खिताब। और अब खबरों की तफसील। एक कोड़ंगल आने का चैलेंज कर रहा है और एक गांधी के मुजस्समे के पास आने के लिए कह रहा है, लेकिन पूरा मुल्क जानता है कि केसीआर की हिम्मत क्या है। ये कहते हुए बीआरएस सदर केसीआर ने अचंपेट में बीआरएस के प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब के दौरान तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर नीकु दम्मुन्नदा? కేసీఆర్ నీకు దమ్మున్నదా? కొడంగల్కు రాను ఒకడు, నువ్వు గాంధీ బొమ్మ కాడికి రాని ఒకడు, గివే సవాల్ ఇచ్చిరేటి గివేనా? ఇది రాజకీయం అవుతుందా? ఇది రాజకీయం అనుకోవచ్చునా? ఆ రోజు తెలంగాణ రాకముందు ఎవడెవడు ఎక్కడెక్కడున్నాడో, ఎవరిని బూట్లు తుడిచినరో, ఎవడు ఏం పని మీద ఉండేనో, నువ్వు కొడంగల్కి వస్తావా, కోడవలు పట్టుకొని వస్తావా? కేసీఆర్ దమ్ము సంగతి ఇప్పుడు ఇండియా అంతా చూసే, నువ్వు చూడన్నా, నేను చూడన్నా. కేసీఆర్ దమ్మెందుకు? ఎదురుగున్నదంతా కేసీఆర్ దమ్ము కాదు ఇది. ఈ దమ్ము గిట్ట గట్టిగా బయలుదేరితే దుమ్ము లేవది, లేవ్వాలి. నవంబర్, దయచేసి నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా, నవంబర్ 30 తేదీ నాడు దుమ్ము రేగాలి. మళ్ళా బ్రహ్మాండమైన మేయాడుతో బాలరాజు గెలిచి రావాలని మీ అందరికి మనం చేస్తా ఉన్నాం। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी एमपी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों से मुलाकात की और इलेक्शन नोटिफिकेशन के दिनों में राइतू बंधु फंड्स की तकसीम को रोकने के लिए मदाखलत की दरखास्त की। बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राइतू बंधु स्कीम के फंड्स 2 नवंबर से पहले या फिर इलेक्शन यानी पोलिंग के बाद जारी करने का मुतालबा किया, जबकि दूसरी फलाही स्कीमें जैसे पेंशन और दीगर को मामूल के मुताबिक चलती रहने के लिए अपील की। ताहम उन्होंने कहा कि गरीब नवाज कांग्रेस पार्टी फलाही स्कीमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो बीआरएस के करप्शन के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने इंतखाबात के दौरान राइतू बंधु फंड्स की तकसीम का मसला उठाया। कांग्रेस पार्टी ने खत में फंड्स की तकसीम के वक्त के बारे में तशवीश का इजहार किया और दावा किया कि यह मुमकिन तौर पर वोटरों को मुतासर कर सकता है। We brought it to the notice of the Election Commission of India that elections have probably become most corrupt in the state of Telangana from the time this BRS party has come to power. We brought to the notice of the Election Commission that during the 2018 assembly elections, while the election process is on, right up to polling day, government money is being distributed by bank transfers to the beneficiaries. We have appealed to the Election Commission that other than pensions and such like humanitarian assistance, from notification day till polling day, to stop the disbursement of cash benefits from notification day to polling day, which is about 27 days. Either do it before or do it after, because this is what the government of Telangana, the present
BRS party has been doing for the last इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के चलते रैतु बंधु स्कीम के फंड्स की इजराई में इलेक्शन कमीशन को मदाखलत करने कांग्रेस के मुतालबे पर BRS कारगुजार सदर और रियासती वजीर KTR ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस को किसान मुखालिफ करार दिया। KTR ने कहा कि अगर कांग्रेस को मौका दिया गया तो वो पीने के साफ पानी और 24 घंटे बिजली की फरहामी को रोकने पर भी गौर कर सकती है, क्योंकि ये स्कीमें भी उन्हें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की याद दिलाती हैं। इस ज़िमन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए ट्वीट पर KTR ने खबरदार किया कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने के नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिसका मकसद रैतु बंधु में खलल डालना है। KTR ने तेलंगाना के अवाम पर जोर दिया कि वो रैतु बंधु स्कीम में कांग्रेस की मदाखलत के खिलाफ उठ खड़े हों। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने BRS पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फलाई स्कीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन स्कीमात के फंड्स को नवंबर 2 से पहले या फिर पोलिंग के दिन के बाद जारी करने का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अपने खदशात से आगाह किया है। BRS कायदीन इसके बरक्स बयानात देते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्होंने कोई बयान दिया, BRS पार्टी ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం BRS పార్టీ రెండు కూడా రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఏ రకంగా తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉంది, రాష్ట్ర సంపదని ప్రజల కోసం కాకుండా పార్టీ ప్రయోజనాల కోసం ఎట్లా వాడుకుంటుందనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. BRS ప్రభుత్వం గోబెల్స్ ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రజలకి రైతు బంధు ఇస్తామని, దళిత బంధు ఇస్తామని, BC బంధు చేస్తామని, ఇతరత్ర క్యాష్ బెనిఫిట్స్ చాలా చేస్తామని చెప్పి చివరికి ఇళ్లకు సంబంధించి కూడా చెప్పి చేస్తున్నట్టుగా భ్రమలు కల్పిస్తూ గోబల్స్ ప్రచారం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఓ పక్కన ఈ నోటిఫికేషన్ లోపల ఈ రైతు బంధు కానీ, లేకపోతే దళిత బంధు కానీ, BC బంధు కానీ, మిగతా క్యాష్ బెనిఫిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ప్రజలకు అందించండి అని డిమాండ్ చేశాం. మేము అలా చేసేటట్టుగా చూడండి అని కూడా ఎన్నికల కమిషన్కి చెప్పాం. మేము చెప్పింది ఇదైతే వాళ్ళు ప్రచారం చేసేది, గోబల్స్ ప్రచారం చేసేది ఇంకోటి చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మేము చాలా స్పష్టంగా మీ ద్వారా మరొకసారి స్పష్టత ఇస్తా ఉన్నాం. TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के CM KCR के खिलाफ इलेक्शन में मुकाबला करने पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी क़यादत उन्हें हुक्म देती है तो वो कामारेड्डी में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जहां से KCR मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पार्टी हुक्म देती है तो CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का भी KCR के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार रेवंत रेड्डी ने आज जुमेरात को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किया। కొడంగల్ నుంచి ఎన్నికల క్షేత్రంలో మన ఇద్దరం కొట్లాడదాం, నువ్వు రమ్మని నేను సవాలు విసిరినా, ఒకవేళ ఆయన రాలేదనుకో, పార్టీ నన్ను ఆదేశించింది అనుకో, కేసీఆర్ వస్తలేడు కాబట్టి నువ్వే కేసీఆర్ పోటీ చేసే కామారెడ్డికి వెళ్ళమని నాకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన, మా CLP నాయకులు భట్టి విక్రమార్క గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చిన, పార్టీ ఆదేశాలను శిరసా వహించడము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా మా బాధ్యత. భట్టి గారైనా రేవంత్ రెడ్డి గారైనా పార్టీ ఆదేశిస్తే అది కామారెడ్డి అయినా సిరిసిల్ల అయినా తండ్రి కొడుకులను చిత్తుగా ఓడించడానికి మేమిద్దరం సిద్ధంగా ఉన్నాం. जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर एहतमाम जलसे हालत हाज़रा कल बरोज़ जुमा 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से रूबरू ईदगाह जहीराबाद मेन रोड पर मुनक़्क़िद होगा, जिसमें सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे की निगरानी इंचार्ज संगारेड्डी व कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन करेंगे। ज़हीराबाद मजलिस सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने ज़हीराबाद और अतराफ व अकनाफ की आवाम को कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से एक अज़ीम-उस-शान जलसे हालत हाज़रा मुनक़्क़िद किया गया है ज़हीराबाद के अंदर ईदगाह के रूबरू, जिसकी सदारत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद करेंगे। और इस जलसे की निगरानी जनाब मौजूद रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब करेंगे। और हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप इस अज़ीम-उस-शान जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो खुसूसी खिताब है, जो भारत देश के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर जो उनका बयान होगा उसे सुने,
और उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और मालूमात हासिल करें और आने वाले दिनों में जिस हालात से मुसलमान दरपेश आ रहे हैं, मसाइल से दो चार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी खिताब होगा और जहराबाद के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उसके ऊपर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खिताब होगा। तो आप आइए, शिरकत करिए और इस जलसे को कामयाब करिए और शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। 26 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को फ़लस्तीनी मुसलमानों की ताईद व हिमायत में जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा में दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन व तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जामियातुल मोमिनात के मुफ्तिया व आलिमा ने खिताब करते हुए कहा कि ये इज्तिमा अहले गज़ा व फ़लस्तीन की हिमायत में रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल ने इज़राइल के लिए बद्दुआ और फ़लस्तीनियों के लिए रिखत अंगेज़ खुसूसी दुआ की। इस प्रोग्राम में मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम के अलावा दीगर ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा जो तालिबात की इस्लामी और इकामती यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अक्सा मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के ज़िम्न में दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया, जहाँ पर इसराइल अपनी बर्बरियत और तशद्दुद से सुबह शाम वहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। इसके ज़िम्न में जामियातुल मोमिनात ने ये इक़दाम उठाया है कि फ़लस्तीन के शुहदा और वहाँ के मज़लूमीन के हक़ में एक दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया जाए। और आज यहाँ पर क़सीदे बुर्दा शरीफ का अहतमाम किया गया और आयत करीमा का अहतमाम किया गया। और इसके बाद जामियातुल मोमिनात में डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन साहिबा, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात ने रिखत अंगेज़ दुआ की और यहाँ पर तालिबात को इस बात से वाकिफ़ करवाया गया कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला क़िबला था, जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 से 17 महीने नमाज अदा की। और ये एक ऐसी मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर सैकड़ों अम्बिया अलैहिस्सलाम मदफन है। और यही नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा वो मकाम है जहाँ पे ताजदार मदीना राहत क़ल्बुसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, उन तमाम की मेराज की रात में इमामत फरमाई। और आज इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की जा रही है और यहाँ के रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की जानिब से जुल्म बर्बरियत की हद ये है कि वहाँ के हॉस्पिटल्स को तक निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर मुअज्जिनीन अज़ान कह रहे हैं और उसी दौरान वहाँ पर बम का धमाका हुआ है और उसी में कई मुअज्जिनीन भी शहीद हुए हैं। और हम तमाम मुसलमान अपने जानिब से ये एहतमाम किए हैं कि अल्लाह ताला इन फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत फरमाए। और आज इन फ़लस्तीनियों को देखकर हमारे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसराइल ने अपनी जुल्म और तशद्दुद की ये हद बर्पा की है जो टेररिज़म का एक खुला नमूना है। और यहाँ पर मुसलमानों को ना पानी दिया जा रहा है, ना खाना दिया जा रहा है, ना ही उनके लिए दवाओं का अहतमाम किया जा रहा है, बल्कि हॉस्पिटल्स जो कि एक संगीन जुर्म है वहाँ पे बम का बरसाना या वहाँ पर तकलीफ़ देना और ऐसे छोटे मासूम बच्चे जिनका इसमें कोई कसूर भी नहीं है उनको भी वहाँ पे शहीद किया जा रहा है। और बिलखुसूस मुसलमानों के मासूम बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है और उनको कई किस्म से टॉर्चर भी किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ आज यहाँ जामियातुल मोमिनात में रिखत अंगेज़ में ये दुआ की गई कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों में हिम्मत शुजाअत पैदा करे और वहाँ पर अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद फरमाए। और ऐसे ही जैसे कि अल्लाह ताला ने खाने काबा में जब अब्राहा ने लश्कर को काबे को ढाने के लिए आया था तो अबाबील से मदद फरमाई, वैसे ही अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। BRS अक़लियती क़ायदीन की जानिब से दशहरा मिलन प्रोग्राम सूबेदारी हनमकुंडा में मुनक़्क़िद हुआ। ज़िला चेयरमैन अज़ीज़ ख़ान की सदारत में इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुक़ामी रुकन असम्बली व चीफ विप विनय भास्कर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत फरमाई। దసరా మిలన్ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున అన్ని మతాల వాళ్ళను ఆహ్వానించి మత పెద్దల సమక్షంలో దసరా మిలన్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని చాటే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పండుగలను అధికారికంగా నిర్వహించడం, గంగా జమున తైజీం అన్నట్టు
ఒక గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని సంస్కృతిని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జరుపుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈరోజు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉందని చెప్పి అధికారికంగా నిర్వహించలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అనేక మంది మత పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక గొప్పతనాన్ని కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో నడిపేయటం కాకుండా మరోవైపు సంక్షేమ అభివృద్ధితో పాటు అన్ని మతాల గౌరవిస్తూ అన్ని పండుగలను కూడా ప్రతి పేదవాడు కూడా సంతోషంగా ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకోవాలని చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు అందరూ కూడా మననం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను రాబోయే తరాలకు అందించే విధంగా కృషి చేయాలని కూడా అన్ని మతాల వారు सब रिलीजियस पीपल जो मजा उड़ा रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ती मजीद खबरों की जानिब। जिला निर्मल के शहर भैंसा में दुर्गा देवी जुलूस में मुबैना तौर पर मुतनाज़ा नारे बुलंद करते हुए इश्तियाल अंगेज़ी की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से जुलूस के लिए कुछ कवानीन नाफिज किए गए थे, ताहम इस दौरान कानून की खिलाफ वर्जी देखी गई। जबकि इस जुलूस में BRS से मुधोल रुकन असम्बली व आइंदा इंतखाबात में BRS के उम्मीदवार विठल रेड्डी और बीजेपी उम्मीदवार रामाराव पाटिल के अलावा दीगर सियासी समाजी कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से वसी इंतजाम किए गए थे। आदिलाबाद शहर के गांधीनगर प्रजापति बुद्धा विहार के मुकाम पर नामालूम अफराद की जानिब से अम्बेडकर के नीले परचम को फाड़ने के वाक़े से कशीदगी देखी गई। दलित अंजुमनों के लीडर दुर्गम शेखर और शोभा तुलजापुरे और अम्बेडकर के हामियों ने बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर परचम की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस सिलसिले में दलित बिरादरियों के नुमाइंदों ने कॉलोनी के मकीनों के हमरा मुकामी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत की। पुलिस ने यकीन दिलाया कि कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। लोग आजकल मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं और ख़ासकर डायबिटीज़ शुगर के मर्ज से हर 4 में से एक शख्स मुतासर पाया जा रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान शुगर के अलावा दीगर कई बीमारियों का आयुर्वेद और हर्बल तरीके से कामयाब इलाज कर रहे हैं। BBN के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने डॉक्टर मोहम्मद पाशा से इस ज़िमन में बात की। आइए देखते हैं। डायबिटिक फुट और डायबिटिक वुंड बोलते हैं, जो शुगर की वजह से, जैसा कि पेशेंट जो शुगर है, जिसको शुगर है वो कोई आँख के करीब से गुजर गए या कुछ कीला वगैरह भी छुप गया या छोटा सा भी ज़ख़म हो गया तो वो थोड़ा जो है जाके बढ़ जाता हो। बढ़ने की वजह से क्या होता वो तो एम्पुटेशन का तक उसके जो है नौबत आ जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास जो है अगर ज़ख़म बड़ा भी हो गया तो उसकी जो है रिकवरी के चांसेस 100% चांसेस रहते हैं उसके। जी ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो अभी आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर बताइए जी। तो जो डायबिटिक फूड वगैरह रहता है उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अपने पास 100% क्योर होने के चांसेस है। उसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंशाअल्लाह ताला जो है क्योर हो जाता है। ये पैरों का जो अभी हम बात कर रहे थे, ये कितने दिन में क्योर होने के चांसेस रहते हैं? ये सब 100 डेज तक का ट्रीटमेंट रहता है। अल्टरनेट ड्रेसिंग रहती है उसकी, जो मेडिसिन रहती है हमारी हर्बल मेडिसिन, उसको जो है अल्टरनेट अप्लाई करना रहता है। कुछ मेडिसिन खाने के लिए भी रहती है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा अगर ज़ख़म रहा तो 100 डेज में क्योर होने के 100% चांसेस रहते हैं उसको। शहर हैदराबाद के बोराबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। इस मार्च में ACP वेंकटेश्वर राव, DI भोपाल गौड़ और दीगर पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में दिन के उजाले में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद ईदी बाजार इलाके में नामालूम हमलावरों ने नवीद नामी नौजवान को, जो
नवीद मीट शॉप का ओनर बताया गया है कि बेदर्दी से कत्ल करते हुए राह फरार इख्तियार की। कत्ल की इत्तला के साथ ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और पंचनामे के बाद नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर साउथ ईस्ट जोन डीसीपी रोहित राजू, एसीपी मोहम्मद गौस, इंस्पेक्टर शिवा चंद्र और दीगर पुलिस अमले ने मुआयने के बाद एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इंदिरा नगर में रहने वाले नरसिम्हा के मकान में आग लगती देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया। ताहम आग बुझने तक सारा सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। हम लाया इंदिरा नगर, न्यू इंदिरा नगर चंद्रायन गुट्टे में रहते और हमारे बाजू घर में बहुत बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत बुरी तरीके से अंगार लग गया। शादी होके 2 साल हो रहा था उनका। उन लोगों को हिंदी बात करने नहीं आता बोल के मैं बात करके बोल रही। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहराबाद को गए हुए थे, नहीं थे उन लोगों के घर में लॉक रहने की वजह से घर का पूरा सामान जल गया। उनका कोई सामान नहीं बचा, उनके पास पका के खाने के लिए ना बचा, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा, ना उनके पास बिछाले के सोने के लिए भी कोई चीज नहीं बची। और ये तकरीबन 5:30 बजे हुआ, कब हुआ नहीं मालूम, हम लोगों को 6:30 बजे मालूम हुआ, नहीं शाम में 6:30 बजे मालूम हुआ। तो पूरी बस्ती एक होके अंगार बुझाने के लिए देखे, मगर अंगार बुझी नहीं। इतना आग लगा कि कभी दिन हमारे लाइफ में नहीं देखे थे हम लोग। कैसा हुआ, कुछ आइडिया है? ये आइडिया शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के पुलिस वाले बोले देख के, फिर फायर इंजन को फोन करे, फायर इंजन आया, फायर इंजन की गाड़ी से ही अंगार बुझे गई, मगर इन लोगों की जिंदगी जीने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। विकाराबाद जिला हेडक्वार्टर में जुमेरात के रोज पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च एनटीआर चौक से बीजेआर चौक और दीगर मकामात से होता हुआ बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक किया गया। जिला एसपी एन कोटी रेड्डी की क़यादत में यह फ्लैग मार्च मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एसपी एन कोटी रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने पुलिस तैयार है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने आवाम का ताउन दरकार है। నవంబర్ 30న జరగబోయేటువంటి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల గురించి సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఇప్పుడు 3 కంపెనీలు వచ్చిన జిల్లాకి ఇంకొక 3 కంపెనీలు రావాల్సి ఉంది. ఈ 3 కంపెనీలతో ఇప్పటికే మనము చెక్ పోస్టులు, ఈవీఎం మిషన్స్, గార్డ్ రూము, ఏరియా డామినేషను, ఫ్లాగ్ మార్చెస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ప్రజల్లో ఎలక్షన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్గా జరిగే విధంగా ఈ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని కూడా వాడుకొని జనాలకి అంటే ఓటర్స్కి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ జరిగే విధంగా, ఎవరైనా సరే ఓటర్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా కానీ, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా కానీ డబ్బు, మద్యము ఇట్లాంటి వాటిని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఎమ్మటే మీ అమౌంట్ కూడా మీరు రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఏది నిజమైన డబ్బు, ఏది ఎలక్షన్ డబ్బు అనేది మనము అక్కడ చెక్ చేయలేం కాబట్టి తర్వాత వాళ్ళు ప్రాపర్గా దాన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ప్రచారము ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే పర్మిషన్ తీసుకోండి. ర్యాలీలకు కానీ ప్రచారాలకు కానీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ లేకపోతే అది ఎంసీసీ వయలేషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఒక పార్టీ ప్రచారం చేసినప్పుడు ఇంకో పార్టీ అడ్డుకోవడం అనేది అది కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా అడ్డుకుంటే వాళ్ళ మీద చట్టరీత్యా చర్యలుంటాయి. जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में वाक़ नीलम नामी खानगी अस्पताल में एक खातून की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक शांतिनगर के रहने वाली एक खातून हामिला थी। जचगी के लिए मंगल को दवाखाने में शरीक किया गया, जिसने 11:30 बजे एक सेहतमंद लड़की को जन्म दिया। कल शाम 5 बजे बीपी हाई हो जाने से इस खातून ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। खातून के अफराद खानदान ने डॉक्टर्स की लापरवाही बताते हुए अस्पताल में एहतजाज किया। जहीराबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पूरा मुल्क जानता है केसीआर की हिम्मत क्या है। अचंपेट में केसीआर का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना।
इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान रायतू बंधु फंड्स की तकसीम रोकने कांग्रेस का मुतालबा। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मदाखलत की दरखास्त। रायतू बंधु से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस के मुतालबे पर केटीआर हुए बरहम। कहा कांग्रेस है किसान मुखालिफ। रायतू बंधु स्कीम में कांग्रेस की मदाखलत के खिलाफ उठ खड़े होने अवाम पर दिया जोर। कांग्रेस की क़यादत के हुक्म पर मैं या भट्टी विक्रमार्का कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने हैं तैयार। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में कल जुमे को मजलिस के जेर एहतमाम जलसे हालत हाजरा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का होगा खुसूसी खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।